क्लास 10th का संस्कृत विषय का जो प्रथम पाठ है जिसका नाम है मंगलम पाठ। तो मंगलम पाठ से पूछे जाने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपका मैट्रिक के परीक्षा में बार बार पूछता रहता है, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं। यदि आपका मंगलम पाठ में से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर जो आपको यहाँ बताने वाले हैं, इससे बाहर आपका मंगलम पाठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं। यही सब क्वेश्चन दोबारा आपका आने वाले मैट्रिक का जो परीक्षा 2024 में होने वाला है उसमें पूछा जाएगा, है ना। बशर्ते आपको जो बताने वाले हैं उसको आप लोग अच्छे से सीख लें, जो बताएंगे उसको क्या करेंगे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और बात करते हैं मंगलम पाठ का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस प्रकार से है कि सत्यमेव जयते डॉट 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 करके दिया हुआ है, किस उपनिषद से संकलित है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए ईशावास्य उपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी कठोपनिषद, डी है श्वेताश्वरो उपनिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से जो है आपका सत्यमेव जयते लिया गया है ना। मुंडकोपनिषद आपके बुक में लिखा हुआ सत्यमेव जयते नानऋतम ऐसा करके श्लोक लिखा हुआ है ना। तो साइड में देखेंगे लिखा होगा मुंडकोपनिषद श्लोक के बगल में। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है बार बार पूछा जाता है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है आपका, किसकी जीत नहीं होती है। तो श्लोक आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि सत्यमेव जयते नानऋतम, मतलब कि सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है, ऐसा करके श्लोक दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में। तो किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य की जीत होती है। यहाँ पूछ रहा है किसकी जीत नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, असत्य की जीत नहीं होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट होगा। और देख रहे हैं जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारा का सारा आपका मैट्रिक की परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आने वाला जो आपका 2024 में मैट्रिक परीक्षा है उसमें भी क्या होगा, ये सारे यही सब पूछे जाएंगे, है ना। इससे इतना आप यदि अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो इससे आपका बाहर 2024 के मैट्रिक की परीक्षा में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया होगा कि किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। यदि आपसे पूछेगा किसकी जीत होती है तो बताएंगे सत्य की जीत होती है। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। आपके पास ऑप्शन है ए ईश्वर, बी शरीर, सी आत्मा, डी मन। तो आपका पाठ्य पुस्तक में श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि आत्मा जो है वो छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है ना। और नोन्यान महतो महियान करके ऐसा श्लोक में आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होता है। तो ऑप्शन सी जो है आत्मा सही उत्तर हो जाएगा तीसरा प्रश्न का। और 4 नंबर प्रश्न है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है। नदियाँ जो है समुद्र में कैसे मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन है ए नाम को छोड़कर, बी रूप को छोड़कर, सी नाम रूप के साथ, डी है नाम और रूप को छोड़कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाम और रूप को छोड़कर जो है नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि विद्वान जो है ना कैसे मिल जाते हैं। तो विद्वान भी जो हैं क्या होते हैं, आत्मा में परमात्मा में मिल जाते हैं, अपने नाम और रूप को ही छोड़कर मिल जाते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं ये सारे प्रश्न जो हैं रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आने वाले परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। 5 नंबर प्रश्न है आपका, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। ऑप्शन है असत्य से, बी है आपका हिरणमय पात्र से, सी है आपका स्वार्थ से, डी अशांति से। तो सत्य का मुख जो है हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, यानी कि इसका मतलब होता है सोने के पात्र से, इसका मतलब होता है सोने के पात्र से जो है ना सत्य का मुख ढका हुआ है। तो सोने का पात्र भी ऑप्शन में लिखा रहेगा, तो आप सोने के पात्र को ही क्या करेंगे टिक करेंगे। और हिरणमय का मतलब ही होता है सोने का पात्र। तो 5 का ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है आपका, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। देखिए फिर से ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, और देख रहे हैं ये 2020 2018 इन सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
तो सत्यमेव जयते आपको जैसा कि बताए थे मुंडको उपनिषद से लिया गया है ना। सत्यमेव जयते नानृतम, यानी कि सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है, ऐसे करके श्लोक लिखा हुआ है। 7 नंबर प्रश्न है आपका, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 5, बी 3, सी 4, डी 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 मंत्र है। मंगलम पाठ जो है इसमें कुल 5 मंत्र लिखे हुए हैं, दिए गए हैं। फिर आपका 8 नंबर प्रश्न है, हिरण्मयेन पात्रेन डॉट 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 करके दृष्टिय लिखा हुआ है, यानी कि श्लोक का शुरुआती शब्द लिखा हुआ है और श्लोक का अंतिम शब्द लिखा हुआ है। यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है, मतलब कि लिया गया है ना। तो ये जो आपका मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेन सतस्य पीतम मुखम, ऐसा करके मंत्र है, ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ईशावास्य उपनिषद से जो है आपका हिरण्मयेन पात्रेन सतस्य पीतम मुखम ऐसा करके जो श्लोक है, वो जो श्लोक है आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। फिर आपका 9 नंबर प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? तो महान से महान आपको बताया कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महान से भी महान आत्मा है ना। आत्मा जो है महान से महान है, यानी कि बड़ा से बड़ा है। और 10 नंबर प्रश्न है आपका, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, परमात्मा के द्वारा जो है यह संपूर्ण संसार जो है अनुशासित है। 11 नंबर प्रश्न है आपका, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम डॉट 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 करके विद्यते अन्याय ऐसे करके ये श्लोक है, मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है ना। तो ये लास्ट जो 5वां मंत्र है आपका पाठ में, मंगलम पाठ में, वो आपका अंतिम वाला मंत्र है। और ये जो मंत्र है आपका श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ए वेद से, बी पुराण से, सी उपनिषद से, डी वेदांग से। ठीक है, तो आपका मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है आपका, अर्णोन्यान महतो महियान करके ऐसे लिखा हुआ, महिमात्मनः ऐसे करके ये पूरा श्लोक है। ठीक है, मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, अर्थात लिया गया है यह मंत्र? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका कठोपनिषद हो जाएगा, यानी कि कठोपनिषद से जो है अर्णोन्यान महतो महियान है ना। लास्ट में जो आपका ये शुरू का शब्द दे दिया है मंत्र का, श्लोक का, और अंतिम का मंत्र शब्द दे दिया है मंत्र का। तो ये पकड़ना है कि ये जो श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया है। फिर आपका है 14 नंबर प्रश्न, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं? तो नदियाँ भी जो है ना, अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है ना। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। और इसी से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि विद्वान जो हैं अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं, किस में विलीन हो जाते हैं? तो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। किस में विलीन हो जाते हैं? परमात्मा में जो है, परमात्मा में जो है ना, विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर विलीन हो जाते हैं। फिर आपका 15 नंबर प्रश्न है, अर्णोन्यान है ना महतो महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ठीक है, तो आपको पढ़ ही दिए, अर्णोन्यान महतो महतो महियान। तो देख रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए महतो दिख रहा है ना। अर्थात आत्मा जो है ना छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होता है। फिर 16 नंबर प्रश्न है आपका, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है ना। स्वर्णमय पात्र यानी कि सोने का पात्र या हिरण्मयन पात्र आप कह सकते हैं। तो स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जितना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए ये सारा रिपीट होते रहता है आपका परीक्षा में। ठीक है, तो आपका जो 2024 में आने वाला परीक्षा है उसमें भी इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा, इतना आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं। और मंगलम पाठ का भी यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पाना चाहते हैं, जो 2 मार्क्स का पूछा जाता है ना, 2 नंबर का कुछ क्वेश्चन जो होता है जो आपका हिंदी माध्यम में ही पूछा जाता है ना, इसका भी मंगलम पाठ का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है उसका वीडियो मैंने अपनाकर सॉल्यूशन बनाकर अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप उसे हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब कर दें ज़रूर। थैंक यू।